एक जंगल में टोनी चिड़िया और कबूतर बंटी नाम के पति पत्नी रहा करते थे और एक दिन दोनों में झगड़ा शुरू होता है। टोनी, मैंने पहले ही कहा था अगर तेरा तीसरा बच्चा लड़की हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, निकल जा मेरे घर से। बंटी, अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? यह बच्चे तुम्हारे भी तो है ना, तुम्हें इन्हें देखकर जरा भी तरस नहीं आता? कोई बात नहीं बंटी, जिन बेटियों को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो ना, वही बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अब मैं जा रही हूँ। टोनी उन तीनों बच्चियों को लेकर एक टूटे हुए घोंसले में रहने लगती है। आसपास के घरों में सिलाई का काम और बर्तन धोने का काम करने लगती है। फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो माँ। हाँ हाँ बेटा, अभी देखती हूँ। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? ना ही हमारे पास पक्का घर है, ना ही पैसे, और हमारे पास अच्छा खाने को भी नहीं है। तेरी बात तो सही है बेटा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? जो भी है अब तेरे सामने ही है। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं और मेहनत करूँगी, तब हमारे पास खाने को भी अच्छा होगा और रहने को भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब खाना खाकर सो जाओ। फिर सब सो जाते हैं, पर टोनी पूरी रात यही सोचती रहती है, यह सब मैं कैसे ठीक करूंगी। इतने में ही टोनी की सहेली रीमा का फोन आ जाता है। टोनी, कैसी है? बहुत दिनों बाद तेरा नंबर लगा, और घर में सब ठीक है? क्या बताऊं तुझे, मेरी तो हालत बहन बहुत ही खराब है। मुझे मेरे पति ने 3 बेटियां होने की सजा दी है। उसने मुझे और मेरी तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। टोनी, मुझे तो कल मिल, मैंने सिलाई सेंटर खोला है, तुम उसमें नौकरी कर लेना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगी। ठीक है रीमा, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। अगले दिन ही टोनी चिड़िया सिलाई सेंटर को संभालने लगती है और रीमा उसे उसके काम को देखकर अच्छा पैसा देने लगती है। और कुछ समय बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल में डाल देती है। माँ देखो, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहो और एक दिन ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और कुछ बड़ा करके दिखाना। टोनी की तीनों बेटियाँ पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होती है और टोनी भी बहुत जी जान लगा के मेहनत करती है। टोनी ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करवाई। एक दिन तीनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही आगे निकल चुकी थी। टोनी को इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ।